नमस्कार, मैं रमेश पटेल आजाद संवाद के साथ। समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज ने कहा, ताकत सत्ता में होती है। दूसरी खबर, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने करणी सेना को चीन के बॉर्डर पर लड़ने को कहा। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। विधायक इंद्रजीत सरोज ने कहा, ताकत सिर्फ सत्ता में होती है। ताकत सत्ता के मंदिरों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा, बाबा मंदिर छोड़कर सत्ता के मंदिर में विराजमान है और हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, जब लुटेरे आए थे और भारत के मंदिरों को लूट ले गए तो देवी देवता क्या कर रहे थे? देवी देवता हमारे भगवान तो नहीं है, हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। राम के नारे से कुछ नहीं मिलेगा, जय भीम का नारा लगाओगे आगे बढ़ोगे। उन्होंने अपने को अंबेडकर का सच्चा अनुयायी बताया और कहा, इसी नारे की वजह से मैं 5 बार विधायक और मंत्री बना। अंबेडकर संविधान, समानता, शिक्षा और आरक्षण का हक दिलाने में अंबेडकर भगवान ही काम आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास को लेकर कहा कि उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ लिखा है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा है, शायद उनकी हिम्मत नहीं थी। करणी सेना को लेकर कहा, उन्हें खुली छूट मिली हुई है, वह सपा नेताओं को गाली दे रहे हैं मगर कोई केस दर्ज नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राज्यसभा में दिए गए बयान को लेकर उनके संसद आवास में तोड़फोड़ भी की गई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को गालियां और गोली मारने तक की धमकी दी गई थी। रामजीलाल सुमन ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तुम कहते हो मस्जिद के नीचे मंदिर हो, तो हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। आगे कहा, अगर कहोगे मुसलमान बाबर के डीएनए हैं तो तुम किसका डीएनए हो, जरा बताओ तो। उन्होंने राज्यसभा में कहा था, राणा सांगा के डीएनए की बात कही थी। रामजीलाल सुमन ने करणी सेना को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमने 3 सेना के नाम सुनी थी, जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, मगर अब हमारे यहाँ 4था सेना भी बन गई है। उन्होंने कहा, एक तरह से करणी सेना को चैलेंज देते हुए कहा कि चीन हमारी जमीन को कब्जा किए हुए करणी सेना के रणबांकुरों को हिंदुस्तान के सरहद पर जाना चाहिए और चीन से हमें बचाना चाहिए। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो इनसे नकली इस दुनिया में कोई और नहीं है। रामजीलाल सुमन ने कहा कि क्षत्रियों का धर्म तो मदद करना है। भरतपुर के सूरजमल अंग्रेजों के सिर काटे मगर किसी गरीब के नहीं काटे। सुमन ने कहा कि उनकी लड़ाई अकेला नहीं है, यह लड़ाई पीडीए की है, यह लड़ाई उन लोगों से है जो मुसलमानों को बाबर की औलाद कहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है, मुसलमान ने साबित किया है। इस देश के मिट्टी से जितना प्यार हिंदू को है, उतना ही प्यार मुसलमान को भी है। रामजीलाल सुमन ने कहा, 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि मैदान
तैयार है, दो दो हाथ हो जाए। पूरा विवाद रामजीलाल सुमन के द्वारा राज्यसभा में दिए गए बयान को लेकर है। उन्होंने कहा था राणा सांगा बाबर को लेकर आए थे। सांसद ने ऐतिहासिक तथ्य को लेकर बोला था, जिसे सांसद का समर्थन करते हुए सपा प्रमुख ने कहा इतिहास को इतिहास रहने दे। उन्होंने करणी सेना के विरोध प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा संबंध बताया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह बघेल, भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सेना भारतीय जनता पार्टी की है। सपा प्रमुख ने कहा असहमत होने और विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन उन्हें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, संवैधानिक तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। कोई मारने की धमकी दे रहा है, कोई इनाम घोषित कर रहा है। शासन प्रशासन अभी करणी सेना को लेकर मौन है, बल्कि करणी सेना को पीछे से सहारा दे रही है। विगत दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें करणी सेना के पदाधिकारी ने कहा कि पुलिस ने हमको कुछ नहीं बोला, हमने पुलिस को कुछ नहीं बोला। पुलिस सह और मात के खेल में लगी हुई है और दलितों पिछड़ों को धरना प्रदर्शन और तलवारबाजी, गाली गलौज, मारने की धमकी से धमकाया जा रहा है। आज तो रामजीलाल सुमन ने खुला चैलेंज दे दिया है कि आज आ जाइए मैदान में, दो दो हाथ हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।